हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर है 5, जिसमें हम लोग जानेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन और जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। कुछ एक दो हमने न्यूमेरिकल भी करे थे। लास्ट वाली फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ। तो dt ग्राफ आपको क्या देगा? स्पीड देगा। और भाई अगर दे रखा है आपको vt ग्राफ, तो vt ग्राफ आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। अगर यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप तब, ठीक है। तो स्लोप अगर निकालें vt ग्राफ का तो मिलेगा एक्सेलरेशन, और dt ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो मिलेगा वेलोसिटी। और भाई vt ग्राफ के अंदर अगर एरिया निकालें तो एरिया आपको क्या देगा बच्चों? डिस्टेंस। क्या देगा? डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लें, प्ले लिस्ट हमने इसकी सेपरेट एक बना रखी है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है कार, एक है बाइसिकल। दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में है, कार भी मोशन में है और साइकिल भी क्या है, ये बंदा जो है लगातार पैडलिंग कर रहा है, तो ये भी मोशन में होगी। मोशन की अगर बात करें, दे आर कॉल्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। काइनेमेटिकल की बात करें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी हम काइनेटिक वर्ड का प्रयोग करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन कौन सी है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो थोड़े समय के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ले तो उसको हम पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे a से, टाइम को डिनोट करेंगे t से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे s से। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है, तो हमारी ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएंगी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। सिंस दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन आपको बताएगी? ये जो लिखी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सिंस दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा s और टाइम क्या बनेगा? t। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताएगी। सिंस द इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताएगी। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम टेकन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दे रखी है इसको प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने माना कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ये है, हमने शुरुआत में कंसीडर कर लिया है, कंसीडर द मोशन ऑफ द बस एलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि जो ऑब्जेक्ट है ये बस है, शुरुआत में ये हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है पॉइंट ए से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाले पॉइंट पर समय कितना है? 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमने कंसीडर करी है कितनी? u। एट t बराबर 0 लेट द वेलोसिटी v u, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब वो v पॉइंट पर पहुंचेगी तो टाइम बन जाएगा t, तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई v। तो 8 टाइम t लेट द वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v क्या बनेगी? फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद। क्लियर है? इन दोनों के बीच का जो पाथ जो कवर हुआ है उसको हमने पढ़ दिया डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, a से b गया, तो शुरुआत में यहाँ पर टाइम कितना था? 0, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम दे रखा है 0, तो 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u, और टाइम t है तब वेलोसिटी कितनी है? v। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वी कैन प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है
वेलोसिटीज़ और ये हमारे पास दे रखे हैं टाइम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे वेलोसिटी को वाई एक्सिस में, और एक्स वाली एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे टाइम को। ठीक है, एक्स टाइम हमारा जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर टी टाइम में तो शुरुआत में क्या है, जब जीरो है टाइम तब वेलोसिटी हमारी कितनी है यू, जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी है यू। जब टाइम टी बना तब वेलोसिटी कितनी होगी वी, कितनी होगी वी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसको हमने मिला दिया। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये वाला पॉइंट ई। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। बात करते हैं आगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू। यू किसके इक्वल होगा, आपका ओ डी के इक्वल होगा। तो ओ डी किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखेगा आपको उसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, वी ओ सी, ओ सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर बात करें डी से लेके ए या फिर ओ से लेके ई, तो ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो टाइम टी को हम लिखेंगे ओ ई, क्या लिखेंगे ओ ई, और ओ ई किसके इक्वल होगा, डी ए के। ठीक है, अगर हम ओ सी की बात करें, ओ सी की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं ओ डी और प्लस सी डी। तो ओ डी प्लस सी डी, तो ओ डी और प्लस सी डी, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ओ डी की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है यू। अगर हम सी डी की वैल्यू निकालना चाहें, सी डी की वैल्यू अगर निकालना चाहें सी डी, तो सी डी आप आसानी से निकाल सकते हो ओ सी माइनस ओ डी करके। तो ओ सी में से अगर ओ डी माइनस कर दें तो आपको सी डी मिल जाएगा। सी डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, वी माइनस यू, वी माइनस यू। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गया कितना, सी डी। सी डी बराबर क्या होगा, वी माइनस यू। इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। इक्वेशन डालेंगे 1, ये ग्राफ हमारा वही है। ठीक है, तो ये v माइनस यू क्या होगा, सी डी के बराबर होगा v माइनस यू। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या होगा, v बराबर यू प्लस ए टी। इसको प्रूफ करना है। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ा करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन ए होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, सी डी। तो सी डी हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू। तो यहाँ पे लिखेंगे वी माइनस यू, या कहें तो सी डी, और अपॉन में टाइम टेकन टी। ए टी बराबर किसकी हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। और सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी माइनस यू। तो सी डी बराबर है वी माइनस यू, तो हो जाएगा ए टी। ठीक है, इस तरह से दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो v माइनस यू बराबर क्या होगा, ए टी। इस तरह से क्या मिलेगा आपको, v बराबर यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वेलोसिटी कंसीडर करनी है। एक वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u, और दूसरी होगी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको केवल और केवल सी डी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगा, टाइम टेकन आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन लगा नहीं, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब बच्चों अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एस की वैल्यू नहीं पता है, एस की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो एस के लिए हम क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ओ ई वी, डी ओ ई बी, मतलब जो आपको दिख रहा है ये पूरा शेप, इसका अगर हम एरिया निकाल लें, इसके अंडर एरिया निकाल लें तो आपको पूरा डिस्टेंस निकल आएगा। क्यों, क्योंकि जो वी टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका अंडर अगर एरिया निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके अंडर एरिया निकालो, तो एरिया निकालो तो एस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो एस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ओ ई बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ये जो बना है आपको ये दिख रहा है बिल्कुल कलर में, तो द शेडेड रीजन इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जो शेडेड दिख रहा है आपको ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करें तो क्वाड्रिलेटरल डी ओ ई बी इज मेड अप ऑफ
एक होगा हमारा क्या, रेक्टेंगल होगा DOEB, DOEA, मतलब ये वाला रेक्टेंगल, और प्लस क्या होगा, ट्रायंगल। तो DAB ये वाला ट्रायंगल, दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे दोनों का एरिया निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। ठीक है, तो इस तरह से एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आपको, U दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, T। तो हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू V इंटू एच। तो H कितना बनेगा, AB, और V कितना बनेगा, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो L इंटू बी प्लस हाफ B इंटू एच। एस बराबर क्या होगा, L अगर बात करें L, तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी, OE। ठीक है, और V कितना होगा आपके पास, AE, कितना होगा, AE। ठीक, इसी तरह से क्या करेंगे, OE इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, OE क्या होगा, लेंथ होगा रेक्टेंगल की, और AE क्या होगा, AE इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो AE क्या होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह से क्या करेंगे, हाफ DA इंटू में AB, तो DA क्या होगा, बेस, और AB क्या होगा, हाइट। ठीक है, तो DA इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, और AB बनेगा हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, बट AE बराबर U, AE आपके किसके बराबर दे रखा है, AE किसके बराबर है, U के बराबर है। ठीक है, OE बराबर किसके होगा, OE जो है वो हमारा DA के बराबर होगा, वो किसके बराबर है, T के बराबर। ठीक है, इसी तरह से CD जो है, CD जो है वो AT के बराबर होगा। क्यों, AT के बराबर क्यों, क्योंकि हम पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से निकाले थे, V माइनस U बराबर क्या था हमारा, AT। ठीक है, और V माइनस U किसके बराबर है, CD के बराबर है। टोटल में से अगर U माइनस कर दें तो ये किसके बराबर होगा, V माइनस U के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है ये, इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो सारी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा OE। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यू रखो, तो सारी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कितना, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये कैसे आया, जरा एक बार करो, जैसे यहाँ पे लिखा है OE, तो S बराबर OE की वैल्यू कितनी है बच्चों, OE, अगर हम OE की बात करें तो हो जाएगा T, प्लस AE की बात करें, AE कितना हो जाएगा, U, प्लस हाफ इंटू में DA कितना दे रखा है आपको, DA दे रखा है T, इंटू में AB कितना दे रखा है, AB आपको दे रखा है कितना, हाइट की बात करें तो 80, कितना है, 80। ठीक है, तो इस तरह से S बराबर क्या मिलेगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ड्राइव हो गई। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस का 2AS। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB, तो जो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और जो ट्रेपेजियम का एरिया होगा वो भी हमारा 2 से मिलकर बना होगा, कहें तो रेक्टेंगल, या फिर इस तरह से करो, हाफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो OD और प्लस BE, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू में क्या कर देंगे, OE, क्या करेंगे, OE, दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस। तो हो जाएगा कितना, OD की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, U, V की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, V, और OE की वैल्यू कितनी है, OE आपको दे रखा है T। सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हाफ V प्लस U इंटू में T, इक्वेशन 1 डाला। अब A बराबर हमें मालूम है V माइनस U अपॉन में T, और यहाँ पर क्या करना है आपको, T एलिमिनेट करना है। जब T को एलिमिनेट करेंगे तो T की वैल्यू हम निकालेंगे V माइनस U अपॉन में A, इसको डालेंगे इक्वेशन 2, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो S बराबर क्या मिलेगा, S बराबर मिलेगा हाफ V प्लस U, पहले दे रखा है V माइनस U अपॉन में A, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, S बराबर V प्लस U इंटू में V माइनस U अपन में 2A। ठीक है, तो S बराबर 2AS क्या बनेगा, V प्लस U इंटू में V माइनस U,
इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, तो बहुत आसान है इक्वेशन को फाइंड करना। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लिया। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से अगर बात करें तो एनालिटिकल मेथड से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका लेक्चर हम बाद में बनाएंगे एनालिटिकल मेथड से। तो ये हमारा रहा ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को